Hello, what's up, guys? I hope you are good. This is Tukir Abbas from channel Computer Science Information Technology. Simply say it's CSIT. Today we are going to study relational operators. I hope you guys know about relational operators. What are the relational operators? Relational operators क्या होते हैं? तो एफ एस सी लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने रिलेशन ऑपरेटर्स पढ़े होंगे कि रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज हम रिलेशन ऑपरेटर्स से प्रोग्राम वगैरह भी करने जा रहे हैं और समझने भी जा रहे हैं कि रिलेशन ऑपरेटर होते क्या हैं। तो आज आपको रिलेशन ऑपरेटर समझ आ जाएगी। तो सिंपली आगे आने वाले प्रोग्राम या प्रोग्राम के अंदर रिलेशन ऑपरेटर जो होते हैं यूज़ होने वाले हैं, तो वो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए थे कि रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं रिलेशन ऑपरेटर्स हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू साइन होते हैं। ये रिलेशन ऑपरेटर्स गर्ल्स इनको कहलाता है। तो आज हम इनके ऊपर कुछ प्रोग्राम भी करने वाले हैं। प्रोग्राम एक करेंगे तो इसके थ्रू इंशाल्लाह इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो कोई आगे वाले प्रोग्राम में कोई मसला नहीं होगा कि आप नहीं कर सकोगे। तो सपोज गाइस मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ प्रोग्राम एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेशन ऑपरेटर्स हैं हम। तो रिलेशन ऑपरेटर होते क्या हैं? लेस देन हो गया और ग्रेटर देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, और इक्वल इक्वल टू हो गया, एंड नॉट इक्वल टू रिलेशन ऑपरेटर्स में आते हैं। तो आज हम लेस देन, ग्रेटर देन इनको यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो सिंपली टाइम ज़ाय किए बगैर शुरू होते हैं। आई होप गाइस ये तो आपको लाइब्रेरी वगैरह देना आती होगी, इतना तो आप अभी सीख चुके होंगे। ऑलमोस्ट 18-19 वीडियो है, तो ट्यूटोरियल पीछे से देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इंट मेन में आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे गाइस कि आपने रिलेशन ऑपरेटर्स करने हैं। तो आपको मैं इस तरह करता हूँ कि रिलेशन ऑपरेटर में आप ये करें कि यहाँ पे आप एक डेटा टाइप दे दें और यहाँ पे एक नंबर ले लें। ओके, नंबर ले लिया आपने, कोई भी एक्स ले लें, वाई ले लें, कोई भी ले लें, मैं एन ले लेता हूँ। तो ये नंबर ले लिया। तो मैं यूज़र से जब नंबर लूँगा तो उसको अब मैं क्या करूँगा कि आपको समझ तो आ गई होगी। जब मैं सपोज के एक नंबर यूज़र से ले रहा हूँ 10, तो अगर मैंने रिलेशन ऑपरेटर से किया होगा कि लेस देन इक्वल टू, वैल्यू लेस देन है 10 से तो मुझे क्या शो करवाओ, और ग्रेटर देन है तो मुझे ग्रेटर देन शो करवाओ। तो इसी तरह आपको रिलेशन ऑपरेटर से आज मैं ये करना सिखा रहा हूँ। तो ओके, यहाँ पे आप जल्दी जल्दी उसी तरह लिखोगे इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, एक लाइन छोड़ देंगे। गाइस आपको लाइन छोड़ने का भी बताया था, इसके अंदर एंड एल नहीं लगाते तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि स्लैश एल यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप सी इन से क्या करोगे कि यूज़र से एक नंबर भी ले लोगे। तो गाइज आप यहाँ पे मैं फर्स्ट रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करूँगा लेस देन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, सी आउट लगा के इसके अंदर लिखो भी, शो भी करवा दो, एक लाइन भी छोड़ दो और लिख दो कि गाइज एन इज़ लेस देन। सपोज मैं यूज़र से जो वैल्यू ले रहा हूँ 20 लूँगा, तो मैं लिख लूँगा इधर कि एन इज़ लेस देन 20। तो लेस देन 20 इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू किसकी होगी, बराबर इज़ इक्वल टू, मैं आगे इसको गाइस कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर अगर क्या देता हूँ कि मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ तो वो है मेरी लेस देन 20 से। अगर मेरी वैल्यू लेस देन 20 से है तो ये मुझे शो करवा दो, ये शो करवा दो। इधर मैंने अगर ऑपरेटर लेस देन 20 दिया हुआ है तो ये मुझे शो करवा दो। तो अभी स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइम ज़ाय नहीं होता आपका यहाँ पे लिखते रहने से। 4 लाइनें मैं 5 लिख लूँगा ऑपरेटर्स के लिए तो टाइम ज़ाय होता है। यहाँ आप सिंपली इसको कॉपी करते हो। कितने ऑपरेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब क्या करोगे, 6 दफ़ा कॉपी कर लोगे और पेस्ट कर दोगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हो गया।
एन लेस देन, एन ग्रेटर देन यूज़ हो गया, एंड एन लेस देन आर इक्वल टू यूज़ हो गया, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एन हो गया इक्वल टू, एंड नॉट, गाइस नॉट इक्वल टू के लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके शिफ्ट प्लस वन, शिफ्ट प्लस वन पे नॉट इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इक्वल टू, एंड शिफ्ट वन, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस के इसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब आप क्या करते हैं कि जब नए नए स्टूडेंट्स होते हैं वो शुरू करते हैं तो उनको ये पता नहीं लग रहा था कि इस डॉट कॉमर्स के अंदर जो भी चीज़ होती है उसी तरह प्रिंट होगी। सपोज सी आउट मैंने किया, सी आउट होता है प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे जब भी ये चीज़ जब प्रिंट होगी वो मुझे शो करवाएगा इस तरह कि n इज़ लेस देन 20, तो n इज़ लेस देन 20 शो करवाना है तो कैसे शो करवाएगा, यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है गाइस। जब यूज़र से मैं 20 वैल्यू से ग्रेटर कोई वैल्यू लेता हूँ 30, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये 30 इसलिए शो करवाएगा कि यहाँ पे मैंने n इज़ ग्रेटर देन 20 दिया हुआ है। तो ये ऑपरेटर मेरा काम करेगा, ग्रेटर का काम ये ऑपरेटर्स करेगा। और सपोज मैं गाइस 20 देता हूँ तो ये मेरा ऑपरेटर्स काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा अब रन करने, ठीक है। अच्छा, पहले आप यूज़र से मैंने वैल्यू ली थी। आप जब रन करने से पहले प्रोग्राम को देखते होते हैं कि आपको पहले से इसका फ़्लो समझ आ जानी चाहिए कि ये किस तरह इसका फ़्लो जाने वाला है। लेट्स सी, रन करते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। फाइल आप सेव कर दें रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम के, डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर दी रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये रन हो रहा है, टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या मसला। अच्छा, देख सकते हैं आप कि इंटर द नंबर। गाइस आप 20 नंबर दोगे तो आपको थर्ड वाले फोर्थ वाले रिलेशन ऑपरेटर पे ले जाएगा, थर्ड वाले फोर्थ है शायद, इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 10 देता हूँ, 20 से कम देता हूँ, वो यहाँ पे जो मैंने शो करवाया तो ये मुझे क्या करवाएगा। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे उसने दिखा दिया है कि लेस देन 20, यस एक दफ़ा उसने बता दिया है। अच्छा, ग्रेटर देन 20 है तो नहीं है ग्रेटर, तो उसने ज़ीरो शो करवा दिया। आप देखें यहाँ पे उसने ज़ीरो बता दिया, ऑपरेटर काम कर रहा है ना। n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 20। लेस देन तो है ना गाइज, और इक्वल टू नहीं है, तो लेस देन तो शो, एक तो ट्रू हो गई वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेगा 1 शो करवा देगा कि ये ट्रू है। तो n इज़ ग्रेटर देन 20 इक्वल टू 20, जो ग्रेटर नहीं है ये शो 0 करवा देगा। n 20 के इक्वल है 0 करवा देगा। n नॉट इक्वल टू 20 ये ट्रू है तो 1 शो करवा देगा। ऑपरेटर असल में गाइस ये होता है कि ऑपरेटर जो होता है कि वो ट्रू और फॉल्स बताता है कि ये ट्रू है तो ठीक है। अभी आप देखेंगे मैं 20 देता हूँ तो 20 पे क्या क्या शो करवाएगा, आप देख सकते हैं 20 पे ये शो करवाएगा। मैं 20 वैल्यू देता हूँ, आप देख सकते हैं कि n इज़ लेस देन 20 ये रॉन्ग है, तो 0 उसने इक्वल टू 0 लिख दिया कि ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है वैल्यू हमारी। अच्छा, n इज़ ग्रेटर देन 20, ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल टू है गाइस। आप देख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, अगर लेस देन होगा तो वो नहीं करे, इक्वल टू होगा तो ये उसने 1 शो करवा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू तो है तो 1 शो करवा दिया। यहाँ पे आप देखें n इज़ इक्वल टू, ये तो है, ये ट्रू हो गया। अच्छा, n इज़ नॉट इक्वल टू 20, ये तो रॉन्ग हो गया, इसलिए 0 उसने ये यहाँ पे 0 शो करवा दिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। एक और दफ़ा रन करके आपको चेक करवा देते हैं कि क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे मैं 40 देता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि कौन कौन सी मेरी वैल्यू ट्रू होगी। यहाँ पे देखें ये n इज़ लेस देन 20, आपकी जो वैल्यू 40 लेस है, नो। 40 ग्रेटर देन 20, यस 1। n 40 लेस देन और इक्वल टू 20, नो 0। 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, यस। n इज़ ग्रेटर 40 इक्वल टू 20, नो। 40 नॉट इक्वल टू 20, यस, उसने ये पुट कर दिया। आई होप गाइज यू गेट इट, एंड इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। और आगे भी उम्मीद है कि अच्छी इस तरह के प्रोग्राम लेके आएंगे जो कि आपकी लॉजिक
डेवलप करेंगे। और आगे भी प्रोग्राम आने वाले हमारे के जो हम लूप में जाएंगे या इसी तरह कुछ प्रोग्राम जो भी आपकी एफएससी लेवल पे और इंटरव्यू लेवल पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आप एक अच्छी सी हेल्प ले सकते हैं इससे कि, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स हो गए, हमने स्विच के टर्नरी ऑपरेटर्स को भी टच दिया था और एक प्रोग्राम करके उसको हमने सीखा था। टर्नरी ऑपरेटर्स हो गया, एटीएम का प्रोग्राम भी किया था और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए थे हमने। और इसी तरह ये भी आज प्रोग्राम किया हमने ई फाइल से, स्विच केस से भी किया, और सबसे हमने एक एक प्रोग्राम किया, तो अच्छे से आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अल्लाह हाफिज़।